जिस सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, उसमें रिया चक्रवर्ती ने कितने दिन जेल काटी और उनके वकील ने क्या कहा है इस फैसले पर, चलिए आपको बताता हूं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने 2 केसों में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, यानी कि मामला खत्म कर दिया, जांच पूरी हो गई है। सीबीआई ने पटना के स्पेशल कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट तो दूसरी मुंबई की स्पेशल कोर्ट में दायर की है। इनमें से एक मामले में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जबकि दूसरा मामला सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की एक्टर रिया चक्रवर्ती ने बहनों के खिलाफ किया था, माने दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ। और अब अदालत फैसला करेगी कि वो इस रिपोर्ट को मंजूर करेगी या फिर जांच को और भी आगे जारी रखने का ऑर्डर देगी। लेकिन इस रिपोर्ट में क्लियर कर दिया है सीबीआई ने कि भैया कुछ नहीं मिला है हमें। 4.5 साल से ज्यादा की जांच के बाद सीबीआई ने यह क्लोजर रिपोर्ट दी है। ऑफिशियल्स का कहना है कि दोस्त एक्सपर्ट के ओपिनियन, क्राइम सीन एनालिसिस, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के बेस पर सीबीआई ने यह माना है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे कि यह सपोर्ट मिले कि हां, आरोप दोस्त यह है कि एक्टर ने सुसाइड के लिए उकसाया गया, उनका मर्डर किया गया। माने कोई नहीं है, सब नॉर्मल है। माने सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान खुद दी। माने रिया चक्रवर्ती क्लीन चिट है। जी हां, इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत की तो मौत हो गई, लेकिन कहर उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर टूटा। रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत के बाद से ही गोल्ड डिगर कहा जाने लगा। सुशांत के परिवार के अलावा सोशल मीडिया पर इतनी आउटरीच उनके खिलाफ आई कि दोस्त शायद कोई और होता तो सुसाइड कर लेता। वो भी मीडिया ने खूब ट्रायल हुआ, कुछ बड़े नामी एंकर चश्मा लगा के मुझे ड्रग लो चिल्ला रहे थे। 50 चीजें हुई, लेकिन किसी ने कानून का इंतजार नहीं किया। इस मामले में ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी को भी एंट्री दी गई। पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच में ईडी ने की। ईडी ने 7 अगस्त को एक्ट्रेस से सवाल जवाब की थे रिया से। बाद में केस में एनसीबी ने भी रिया से ड्रग्स के एंगल की पूछताछ की। इसके बाद 8 सितंबर 2020 को रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने सुशांत को ड्रग देने के मामले में गिरफ्तार किया। जी हां, रिया 27 दिनों तक जेल में भी रही और फिर उन्हें 7 अक्टूबर 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली। और अब टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के जो वकील थे सतीश मनी शिंदे, इन्होंने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कहा कि हम सीबीआई के लिए आभारी हैं कि उनकी तरफ से सभी एंगल्स के मामले में हर पहलू की अच्छे से जांच की गई है। अब मामला क्लोज कर दिया गया है। दिवंगत एक्टर की मौत के मामले में गलत नैरेटिव सेट करने की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि देखो, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खूब झूठ फैलाया गया, जो कि बिल्कुल गैर जरूरी था, उसकी जरूरत थी नहीं। दरअसल होता ये है ना, कई बार बहती गंगा में हाथ धोना। जब कुछ बड़े मामले होते हैं, जब कोई इंसान बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, पॉर्श से किसी का एक्सीडेंट कर देता है तो हम उससे ऐसे लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब एक कॉमेडियन कुछ बोल देता है तो पूरे डिबेट बैठा दिए जाते हैं। मीडिया ट्रायल इसी को कहते हैं दोस्त, जो कि रिया चक्रवर्ती के साथ खूब हुआ। बाकी उम्मीद करूंगा कोर्ट सुशांत को इंसाफ दे, क्योंकि दोस्त जो भी इसमें दोषी है तो प्लीज, क्योंकि तो वो दिल से नहीं गया ना यार, वो इंसान इतना, मतलब मैं हमेशा कहता हूं सुशांत वो इंसान है था, मतलब जो बॉलीवुड की शायद कोई सुपरस्टार नहीं है, कोई नहीं है। शाहरुख खान को मैं हमेशा आखिरी सुपरस्टार कहता हूं, लेकिन अगर सुशांत होता तो वो अगला सुपरस्टार निकलता, क्योंकि एक लड़का जो मिडिल क्लास सूट के आता है, जिसमें स्टारडम है, जिसके पास लुक है, जिसके पास एक्टिंग है, जिसके पास टैलेंट है, सब कुछ था, लेकिन जिंदगी में वक्त नहीं था, जो दोस्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है। खैर, आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ठीक है दोस्त।